मानस के सेवक मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 168 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। नित्य नूतन ध्वज सहित सत बड़े सहित परिवार में तुमरे संकल्प लगे दिन ही करीब जय विनार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल बारू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस रस्ते नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। ये विदे भूप कष्ट यति थोरे होए सकल विप्र बस तोरे। करें विप्र होम मख सेवा ते प्रसंग सहजे बस देवा। हे राजन, इस कार्य बहुत ही थोड़े प्रसंग में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहजी बस में हो जाएंगे। और एक तो कहो लखाऊं मैं ये बेसन आवो काऊ। तुमरे उपरोहत को राया हरियाणव में कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे क्रोध को हरलाऊंगा। तप बल ते करे आप समाना राखे यहाँ बरसे परवाना। मैं धरे तासुवेश सुन राजा सब विध तोर समारोह काया। तब केवल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहीं रखूंगा। और ये राजन सुनो, मैं उस रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गे निशी बहुत सैने अब कीजे मोहे तोहे भूप बैठ दिन दीजे। मैं तप बल ते तुरग समेता पहुँचे ओ सोबत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब केवल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आवो सोई बेस धरे पहचानो तब मोय। जब ये कांत बुलाए सब कथा सुनावो तोय। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू जन्म हमार सुफल भय आजू। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन निप आयुष मानी आसन जाए बैठ चल ज्ञानी। श्रीमती भूपुनी दाति आई सो किम शोभ सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। तब कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तुने चरते आवा जैसु कर होय निपहि बुलावा। परम मित्र तापस निप केरा जानो सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल के राक्षस आया जिसने स्वर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और वह छल प्रपंच जानता था। ते के सत्य सुत और दस भाई
खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। तीछल पाचिल बैर समारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा। जेर पूछे सोई रचे उपाई, भाभी बस न जाने कुछ राहु। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी कि षड्यंत्र किया और जिसका शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा पिता बहनों को कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अप लघु कर गनौनताओ। अजहु देत दुख रवि ससई, श्री अवशोष तेराओ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस काल से रचते हैं। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दिखता है। तापस निपुण जी रखै निहारी, हरस मिले उठ भयो सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साध्यो रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोरे उपदेशा। पर हरि सोच रहे हो तुम सोई, बिन औषधि व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। अब तुम चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिले में आई। तापसिन पही बहुत परतोषी, चला महाकपटी तिरोसी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर आज से चौथे दिन में तुमसे आ मिलूंगा। इस कारण तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचाए सुछन मांजन केता। निपहि नार पहि सैन कराई, है गोबंदेश बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित सरोवर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास बुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर ले गया बहोर, ले राके सिगिरी कोह मई। माया करे मत भोर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस कार से लिखते हैं। फिर वह राजा के उपरोध को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की को में ला रखा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।